अग्निमीडे पुरोहितम। पुरोहित परमात्मा का नाम है। अग्नि भी परमात्मा का ही नाम है। अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश करने वाला, तो ईश्वर का पर्यायवाची नाम अग्नि। तो अग्निमीडे पुरोहितम, सबका हित करने वाले परमात्मा, सबको प्रकाश देने वाले परमात्मा। मीढ़े मुझे, देवताओं के जैसा आपका जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो मुझे प्रदान करो। इदन्न मम, ना के लिए है। धात्मम, धात माने दो, मम माने मुझे। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा पवित्र स्वरूप है। अग्नि में ये सब गुण पाए जाते हैं। अग्नि पवित्र होती है, कूड़े में लगा दो, कूड़े को भी पवित्र कर देती है अग्नि। और अंधेरा हो तो प्रकाश कर देती है अग्नि। तप हो तो तप तपा देती है, पसीना बहा देती है। ठंडी हो तो तब ऐसा कर देती है, अग्नि को नॉर्मल स्वस्थ कर देती है। तो ये गुण परमात्मा में पहले से विराजमान है। मंत्र के द्वारा ये हमें संदेश मिलता है, संकेत दिया है ऋषियों ने। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, आपका जो स्वरूप है यज्ञ के समान है। परमात्मा से हम कह रहे हैं आप जो है यज्ञ स्वरूप है। जैसे यज्ञ में कोई भी चीज डालो वो कई गुना हो जाती है। लाल मिर्ची डाल दो अग्नि में, पूरे मोहल्ले में लेने के देने पर उससे समझता है कि लाल मिर्ची डाल जाने से इतना ज़्यादा विस्फोट होता है। तो इसका मतलब है कि अग्नि में जो भी हम डालते हैं वो उतना ही बड़ा विस्फोट है। 1 चम्मच घी डालते हैं, कोई औषधि डालते हैं, जड़ी तो विराट है। तो संसार में, सृष्टि में किसी भी जड़ चेतन को यज्ञ से लाभ होता है। तो आपका जो स्वरूप है वो यज्ञ स्वरूप है। आप सबको लाभ देते हैं, आप सृष्टि के किसी भी चीज़ को लाभ देते हैं, पेड़ को, पौधे को, हर चीज़ को। वो गुण हमें प्राप्त होना, वो गुण हमें प्राप्त हो। रत्न धात्मम, और वही रत्न आप हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो हमें भी प्राप्त हो। तो हम यज्ञ स्वरूप बन जाएं, अग्नि स्वरूप बन जाएं, हम यज्ञ स्वरूप हो जाएं, अग्नि स्वरूप हो जाएं। हमारा ऐसा जीवन हो जाए कि हम भी पवित्र हों और दूसरों को भी पवित्र करें। हम यज्ञ हो जाएं तो दूसरों को सुगंध प्रदान करें। मृत्युजम, मृत्यु से पूर्व ही ये कर्म मेरा हो जाना चाहिए। मरने के बाद में ये सौभाग्य किसी को प्राप्त होता नहीं है। फिर कर्म का फल भोगना पड़ता है, बंधन, और हम पराधीन हो जाते हैं आपके। मृत्यु के पश्चात आपके पराधीन हो जाते हैं, फिर हमारी चलती नहीं, फिर ईश्वर तुम्हारी चलती है। इसीलिए हमें मृत्यु से पहले ही यज्ञ स्वरूप दान करो, पुरुषार्थ का स्वरूप दे दो, सबको सुगंध दें, प्रत्येक जीव को। हमारा कोई दुश्मन ना हो सृष्टि में, जैसे आपका नहीं है कोई दुश्मन। आप सांप बिच्छू सबको प्यार करते हैं, आप तो है कि नहीं। और उसका ऐसे न समझे तो उसका संबंध फिर शिव जी से जोड़ दिया है। वो लटका के घूम रहे हैं, इसका मतलब प्यार कर रहे हैं शिव जी। तो उस तरह अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, देव परमात्मा का ही नाम है। महादेव ऐसे बोलते हैं, ऐसे परमात्मा को भी देव कहते हैं। तो इतने सारे 7 नाम है इसमें ईश्वर के, सब गुणवाचक नाम है मंत्र में। और उन सब नामों की डिमांड यही है कि ये सब नाम हमारे ऊपर आकर के खिलित हों, सब चीजें मुझ में आ जाएं। मैं ही देवता हो जाऊं, मैं ही भगवान हो जाऊं, मैं ही आप जैसा हो जाऊं, क्योंकि आप ही सर्वगुण संपन्न हैं। तो आपके कुछ गुण मुझे आ जाएं जिससे कि मेरा भी कल्याण हो मृत्यु से पूर्व। मृत्यु जम, जम का अर्थ समझती है, यम, यम माने परमात्मा ही। तो उसको जम भी बोलते देसी भाषा में, अच्छी भाषा में यमराज बोलते हैं, और भाषा अच्छी होती है यम बोलते हैं, और भाषा अच्छी करे तो ईश्वरी बोलते हैं। यम माने ईश्वर, यम माने वायु, वायु माने प्राण, प्राण माने आत्मा। तो वायु के इतने सारे नाम हैं। तो ऐसे ही ये अर्थ है इसका, वेद मंत्र का। और इतना विशेष विश्लेषण विश्व में मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता है मंत्रों का, वेद मंत्रों का कोई नहीं कर सकता। इतना अच्छा बोल भी नहीं सकता कोई, नहीं, वो किसी के गुण नहीं, किसी के पास भगवान ने दिया ही नहीं वो वर्चस्व। और ये जो मंत्र में इतनी बढ़िया बोलता हूँ, इतनी बढ़िया व्याख्या करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ क्योंकि ये गुण सब मुझ में समाये हुए हैं। मैं दिन भर हर मंत्र का प्रभाव अपने जीवन पे मांगता हूँ, डिमांड करता हूँ, वही आप लोगों को सिखाता हूँ। आप भी शाम को ऐसा बोला करो। जैसे ये मंत्र
बिना स्नान के भी बोला जा सकता है एक कि भी नहीं? मंत्र के लिए स्नान आवश्यक नहीं। नहीं, हाँ, एक ठीक। भी। क्योंकि जब बच्चे मैं का भी किचन में स्नान। जाती हूँ तो रसोई जलाती हूँ, अग्नि गैस जाति- जलाती हूँ तो मैं यही मंत्र बोलती हूँ। जाति कर्मण कर्म, तो फिर इसलिए मैं जाति एक कर्मण बार- संस्कार बच्चे का जब होता है वो मलमूत्र में ही होता है, तब तो ओम लिख दिया जाता है मुंह में। बस अब यही संशय था तो थोड़ा। नहाने धोने का शरीर से संबंध है, चमड़ी से। मंत्र आता है अंदर से। अंदर हम किसी भी स्थिति में पानी से पवित्र नहीं कर सकते अंदर के सिस्टम को। चाहे जितना पानी पियो उल्टी करो, पानी पियो उल्टी करो, पर उसको शुद्ध कुछ नहीं होगा। खाली कुछ चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी, अन्न नल का, श्वास नल का, मल का,